हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्लास प्लस टू की पेंटिंग जो कि मुगल स्कूल ऑफ आर्ट आपका जो है थर्ड चैप्टर है और इसका सबसे पहला लेक्चर जो है हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो है इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल एंड साथ ही में होगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल स्कूल। जो इसकी पेंटिंग्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि कैसे जो स्कूल शुरू हुआ या कैसे नहीं हुआ, कौन इसका पैटर्न था कौन नहीं था, है ना। इन सभी चीजों के बारे में अभी देखेंगे। तो मुगल आर्ट एक ऐसी पॉलिश्ड आर्ट थी जो कि पर्शियन आर्ट और इंडियन स्टाइल दोनों के दोनों बिल्कुल मिक्स हो चुके थे यहाँ पे। और ये राजस्थानी आर्ट और पर्शियन आर्ट, राजस्थानी मींस इंडियन आर्ट एंड पर्शियन आर्ट जो मुगल्स बाहर से लेके आए, तो उन दोनों में ये मिक्सचर था। अभी सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो पेंटिंग जो है इंडियन पेंटिंग है ना। तो इंडियन सब्जेक्ट मैटर भी कहीं ना कहीं जरूर रखते हैं, लेकिन जो ऑर्नामेंटेशन है और बॉर्डर डेकोरेशन है वो सारी की सारी हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पेंटिंग्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस उस पर दिखाई देता है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। शुरू करते हैं क्रोनोलॉजी से। क्रोनोलॉजी क्या चीज होती है, मतलब कि लीनिएज, जैसे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रूलर कौन कौन सा आया है ना। सबसे पहले जो है वो इंडिया में आए बाबर, जिन्होंने यहाँ पे आके मुगल स्कूल जो है वो शुरू किया या उन्होंने मुगल एम्पायर शुरू किया। और उसके बाद जो है उसके बाद आए हुमायूं, फिर आए अकबर और फिर आए जहांगीर। इनके गोल्डन पीरियड और पीक पीरियड के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, तो इसलिए आप सारी की सारी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और शाहजहां आए, फिर उसके बाद जो है फिर आए औरंगजेब, जिसके टाइम पे डिक्लाइन हो गया मुगल स्कूल का, ठीक है ना। और जो लास्ट रूलर थे वो थे बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। और इसके साथ टू भी लगता है कि उसका एक और था। तो हम अभी अभी बात करते हैं, तो ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन में सबसे पहले देखेंगे न्यू कल्चर ऑफ पेंटिंग जो है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुगल रूलर्स, जो कि तैमूर डायनेस्टी से शुरू होता है। बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक मंगोल से एक डायनेस्टी है, उनकी लीनिएज से ये सारे का सारे आते हैं, ठीक है ना। ये एक डायनेस्टी है। डायनेस्टी क्या होती है, एक जैसे कि पूरा कबीला होता है ना। डायनेस्टी पूरी की पूरी एक कास्ट को लेके चल रहा है। बुखारा एंड समरकंद इन 15 सेंचुरी में हमने देखा। इसका जो बेस्ट आर्टिस्ट था वो है बिजहाद। साथ ही में जो है इसको बिजहाद को रफेल ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई रफेल ऑफ द ईस्ट? क्योंकि रफेल एक आर्टिस्ट थे जो कि वेस्ट के आर्टिस्ट हैं। साथ ही में देखेंगे कि जो बिजहाद थे वो एक्चुअल में पर्शियन थे और वो सुल्तान हुसैन मिर्जा की कोर्ट में आर्ट एज एन आर्टिस्ट काम करते थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद क्या करते हैं, वो सफाविद शाह इस्माइल की जो कोर्ट है वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं। एंड वो खुद भी तैमूर डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए बाबर उनका इतना फेवर करता है, ठीक है ना। साथ ही में अभी डेवलपमेंट देखेंगे अंडर बाबर। तो अभी एक एक शासक करके हम सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बाबर की बात करें तो बाबर जो है वो मुगल अंपायर उन्होंने शुरू किया इंडिया में। ज्यादातर वो वॉर्स में रहे और 1530 में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी बाबर अपने साथ बहुत सारे आर्टिस्ट रखते थे। और ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स, एक्चुअली वो बहुत सारी पेंटिंग्स का शौकीन रखते थे और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाई भी हैं। तो हुमायूं की बात करते हैं तो टाइम पीरियड जो है 1530 से लेके 1540 और 1555 से लेके 1556। बेटा एक बात याद रखना, 1540 में एक बार जो हुमायूं है वो शेर शाह सूरी से हार जाते हैं, लेकिन बाद में 1555 में आके वो उसको हरा देते हैं और 1556 जो है उसमें हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है इनको खुद भी 55 में डेथ हुई या 56 में डेथ हुई, तो इसको हम वो इतना वो नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो नियर अबाउट 13 ईयर्स जो है वो शेरशाह सूरी से हारने के बाद, जो कि बैटल ऑफ चौसा और कनौज में हारे, तो हुमायूं बाहर चला जाता है। और हुमायूं जो है वो भी काफी देर तक वॉर्स में बिजी रहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी एक वर्क करवाया, एक इलस्ट्रेशन बनवाई जिसका नाम था दास्तान आमिर हमजा। और दो फेमस आर्टिस्ट जो थे वो हुमायूं की कोर्ट में थे, जैसे कि मीर सैयद अली जो कि तबरेज से थे और ख्वाजा अब्दुल जमद जो कि शिराज से थे।
साथ ही में हुमायूं जो है वो 1555 या 1556 में उनकी डेथ हो जाती है। ज्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि उनकी डेथ जो है वो 1556 में हुई। अभी बात करते हैं आगे अकबर जी की। तो अकबर का जो टाइम पीरियड है बेटा वो एक गोल्डन पीरियड है, ठीक है ना। अकबर महज 13 इयर्स के थे जब उन्होंने जो अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे पेंटिंग्स में, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो मुगल पेंटिंग्स जो थी वो एक टाइम पे गोल्डन पीरियड पे थी, मतलब कि बहुत शिखर तक पहुंच चुकी थी उस टाइम पे। बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग जगह से, अलग अलग कम्युनिटीज से उन्होंने रिक्रूट किए, क्योंकि वो किसी भी धर्म का कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं था। तो उन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों को अपने पास रखा, बहुत सारे मेन्यूस्क्रिप्ट्स बनवाए, अकबर के टाइम में ही ज्यादातर बने हैं। तो अकॉर्डिंग टू एन ए अकबरी, ये क्या है, ये भी एक बुक है आइन ए अकबरी, और जो कि अबुल फजल ने लिखी है। उसमें 1400 इवेंट्स नियर अबाउट जो है वो पेंट किए गए हैं। आपको याद रखना है इलस्ट्रेशन होती क्या है। एक्चुअल में इलस्ट्रेशन एक ऐसी बुक होती है जिसमें एक पेज इस तरफ है, एक पेज इस तरफ है। इस तरफ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, इस तरफ आपको पेंटिंग बनी हुई दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं बेटा इलस्ट्रेशन। ठीक है ना। तो बहुत सारी हम जो यहाँ पे पेंटिंग जितनी भी हैं उन 1400 इवेंट्स में से बहुत सारी नगमा में पड़ी हैं, जो कि है नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। और जो अकबर थे उन्होंने एक न्यू रिलीजन शुरू किया, दीन ए इलाही, और उसका एम क्या था, सुलह कुल, कि मैं अपने रिलीजन के जो लोग हैं, दीन ए इलाही को जो भी ज्वाइन करेगा वो उसको अच्छे से अच्छी अच्छी चीजें सभी धर्म से इकट्ठा करके जो उन्होंने है, तो वो सारी की सारी उन्होंने अपने पास रखी। ठीक है ना। और धर्म में ऐड कर दी। अभी देखेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं, जैसे कि अकबर के टाइम पे कौन कौन से मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाए गए, या उनके टाइम पे कौन कौन से आर्टिस्ट थे। अभी देखते हैं, जैसे कि तारीख खानदान तैमूरिया, रजमनामा, रामायणा, बख्त बाबरी, अकबरनामा, अनवर सुनहेली, नल दमयंती की जो पोइम्स हैं, स्टोरीज है, उसके ऊपर भी इलस्ट्रेशंस बनाई गई। चंगेज नामा के ऊपर, जफरनामा के ऊपर आइन अकबरी लिखी गई, हमजा नामा लिखी गई, तैमूर नामा लिखी गई, बाबर नामा लिखी गई, आयार दानिश लिखी गई। इवन के जो उसके आर्टिस्ट थे वो थे जैसे कि मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल बिजहाद, भाग, मिस्कीन, बसावन, मनोहर, दौलत, मंसूर, केसू, लाल, शंकर गोवर्धन, इसके अलावा दसवंत था, मुकंद, जगन्नाथ, ये सभी के सभी आर्टिस्ट जो थे उस टाइम पे अकबर के कोर्ट में काम करते थे एज एन पेंटर। ठीक है ना। और अभी अगर बात करें डेवलपमेंट की, है ना, जो कि जहांगीर के टाइम में हुई, वो एक पीक पीरियड था। एंड ही वाज आल्सो एज द सेम एज अकबर, लेकिन वो इतना लीनियंट नहीं था किसी और रिलीजन के लिए। लेकिन फिर भी जो है वो आर्ट का जरूर लवर था, और नेचर उसको बहुत पसंद थी, मतलब कि जैसे कि पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना, ट्रीज हो गए, ये चीजें बहुत पसंद थी उसको। उसने भी पेंटर्स को इनकरेज किया काम करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी पेंटिंग्स जो बर्ड की, फ्लावर्स की, एनिमल्स की हमें देखने की मिलती हैं, क्योंकि उसी टाइम में बनाई गई। पोर्ट्रेट पेंटिंग जो है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी एट द टाइम ऑफ जहांगीर, क्योंकि उसने बहुत सारे पोर्ट्रेट जो हैं उस टाइम पे बनवाए। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो पोर्ट्रेट्स ऑफ सुल्तान एंड अदर किंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड फ्लावर्स, बहुत सारी चीजें उसने बनवाई। इवन के जहांगीर का जो एक पोर्ट्रेट है वो एक ग्रेट एग्जाम्पल है, जो कि आज भी नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली में पड़ा है। अनवर सुनहेली, ये एक फेबल बुक है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज जो कि हमें कोई ना कोई शिक्षा देती हैं, कोई ना कोई मॉरल देती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी है। अभी देखेंगे फेमस पेंटर्स एट द टाइम ऑफ जहांगीर के टाइम में, जैसे कि कौन कौन से फेमस पेंटर थे। उस्ताद मंसूर, जो कि बर्ड्स पेंट करते थे। बेटा एक ऐसी कहावत भी है कि भाई उस्ताद मंसूर अगर किसी बर्ड को पेंट करने बैठ जाते थे, वो बर्ड भी उस टाइम तक हिलता नहीं था। मतलब कमाल के आर्टिस्ट हैं। अब्दुल हसन, है ना, एनिमल आउट पोर्ट्रेट्स, विचित्र, सिंबॉलिक, बिशन दास एंड बालचंद एंड मुखलिस, दौलत, रिजा, भीम, इनायत, ये सभी के सभी आर्टिस्ट थे। अभी हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। बेटा शाहजहां का नाम आता है तो ताजमहल का नाम आता है। ताजमहल क्या है, एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर क्या है, बिल्डिंग्स बनाना। तो शौक क्या है अभी उसको, शाहजहां, बिल्डिंग्स बनाने का। बिल्कुल सही सोचा आपने। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, शाहजहां जो है वो एम्परर बन जाते हैं इन 1628 में।
अभी हमने देखा कि वो ज्यादातर पेंटिंग्स जो इतनी ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन आर्किटेक्चर में उनको बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स, किले बनवाए, बहुत सारे पैलेसेस बनवाए, बहुत सारी मस्जिद बनवाई उन्होंने, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, ये सारा उन्होंने बनवाया। पेंटिंग जो है, पेंटिंग स्टैंडर्ड वाज आल्सो नॉट गुड एट दैट टाइम, क्योंकि इतनी ज्यादा पेंटिंग्स में रिफाइनिंग नहीं की गई। अभी देखेंगे औरंगजेब का टाइम। बेटा मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत ही कट्टर मुसलमान थे, और कट्टर जो था एक मतलब रूलर था। अभी देखेंगे यहाँ पे फनेटिक, फनेटिक होता है एक कट्टर जो कि अपने रिलीजन में बहुत ज्यादा होता है, और एक और होता है कि दूसरे के रिलीजन को भी बर्दाश्त नहीं करता। एंड एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक, पेंटिंग और म्यूजिक के बिल्कुल भी हक में नहीं था वो। एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो हैं वो पहाड़ों पे चले जाते हैं, और वहां पे पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसके साथ जाके मिल जाते हैं। और पेंटिंग जो है वो नियर अबाउट औरंगजेब के टाइम पे बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। और जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो बहादुर शाह जफर जो है वो पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो इतना ज्यादा इनकरेज नहीं होते, और इतना ज्यादा काम भी उसके टाइम पे नहीं होता। 1712 एडी में हम देखते हैं कि मुगल पेंटिंग अगेन स्टार्टिंग डेटोरेटिंग अंडर द लेटर मुगल्स। जो उसके बाद के जितने भी मुगल्स आए बहादुर शाह जफर के साथ में, उसके पहले या उसके बाद कोई एक आधा आया, तो सभी के टाइम पे यही हाल हुआ। वो जो पेंटिंग है, मुगल स्कूल है, वो खत्म होता गया। अभी देखो 18 सेंचुरी में फाइनली जो है मुगल पेंटिंग खत्म हो जाती है। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और हाँ गाइज, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, और इवन के अपने जो है क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिएगा। एंड अभी देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखते हैं प्रोफाइल फेसेस। सबसे पहले एक चश्म, सिंगल आई। हम पिछली राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, सभी में ये बात की है, सिंगल आई मतलब के प्रोफाइल फेसेस जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है ना। और फिगर्स जो हैं वो फुल और हाफ दोनों के दोनों, है ना, बट फेसेस जो है वो एक चश्म ही बनाया गया पूरा। अभी ईरानियन पेंटिंग्स देखें तो 1.5 फेसेस जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल डेकोरेशन बॉर्डर्स की गई, जहां पे ईरानियन एंड मुगल जो पेंटिंग्स हैं उनका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ऑर्नामेंटेड बॉर्डर्स मतलब कि जैसे कि ये देखो, ये बॉर्डर बना हुआ है, ये आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। इस पे क्या है कि कोई ना कोई हम डेकोरेशन कर देते हैं, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, वो ऑर्नामेंटेड बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है ना। अभी सम बॉर्डर्स जो है वो प्रोमिनेंट, पेंटिंग से भी ज्यादा वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। पेंटिंग थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है और बॉर्डर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं रॉयल स्प्लेंडर। कहता है बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं उसमें एम्परर्स दिखाए गए हैं जो कि बैठे हैं, आर्टिस्ट बैठे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है जो कि अमीर लोगों के ही बस का होता है, हमारे जैसे गरीब लोगों के बस का नहीं होता। अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल स्कूल पेंटिंग और कौन कौन से हैं। हिस्टोरिकल सीन्स, मैक्सिमम हिस्टोरिकल सीन्स जो हैं वो हमें उस टाइम पे दिखाई देते हैं, जैसे कि किस्सा अमीर हमजा अकबर ने बनवाया, है ना। और फाइन लाइन ड्राइंग हम वहां पे देख सकते हैं, पोर्ट्रेट बहुत अच्छे बने हुए हैं। लाइंस जो हैं वो उसमें लाइंस ऐसे लग रहा है कि भाई हाँ जो है लाइंस रिदमिक लाइन है, ऐसी नहीं है कि ये टूटी हुई लाइन नहीं लग रही है, ठीक है ना। और साथ ही में फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ब्यूटीफुल बनाए गए हैं। और साथ में देखें तो एवरी माइन्यूट डिटेल, माइन्यूट डिटेल अगेन बता रहा हूँ, छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं, जैसे कि बाल हो गए, सिंगल सिंगल हेयर दिखाई दे रहा है, फेस पे, चेहरे पे सिंगल सिंगल हेयर दिखाई दे रहा है। और गारमेंट्स की बात करें तो बेटा बार बार बात कर रहा हूं, मिनिएचर पेंटिंग में ट्रांसपेरेंट चुन्नी बनाई गई है। मोस्टली जो गारमेंट्स है वो समर सीजन के दिखाए गए हैं। मेल फिगर्स ने अंगरखा पहना हुआ है, चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ है, टर्बन्स उनके सर पे दिखाई दे रही हैं, स्ट्रिपिंग देखा हुआ है, पर्दा भी दिखाया गया है, ठीक है ना। साथ में अभी जो है सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो रामायण, महाभारत, नल दमयंती, पंचतंत्रा स्टोरीज, ट्रीज, प्लांट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, बैटल सीन्स, हंटिंग सीन्स, इन सभी के बारे में जो है वो मुगल स्कूल में दिखाया गया है। और ऑर्नामेंटल डिजाइन पहले भी बताया है कि बॉर्डर्स जो है वो ऑर्नामेंटल बनाए गए हैं, फ्लोरल, उनमें फूल पत्तियां बनाई गई हैं, है ना, रिदमिक। और सीलिंग इवन के छत भी जो अगर है, फ्लोर्स भी जो हैं वो भी बनाए गए हैं, उस पे मैट दिखाया गया है, छत पे कोई ना कोई डिजाइन दिखाया गया है। इवन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज जो है, मतलब अगर एम्परर सैड बैठा है तो उसके फेस से लग रहा है कि भाई ये सैड है। अगर रेस्टलेस क्वीन है
तो लग रहा है, अगर कोई नर्वस बैठा है तो लग रहा है, अगर कोई सर्वेंट है तो उसकी पोशाक से या उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि भाई हाँ ये सर्वेंट है। ठीक है ना। गोल्डन एंड सिल्वर कलर, बेटा ये तो अजीब ही बात है। मतलब गोल्डन एंड सिल्वर कलर को इतना बढ़िया कैसे यूज कर सकते हैं बॉर्डर्स में, नेकलेस में, फुटवियर्स में, क्योंकि मुगल जितने भी थे वो कोई ना कोई अच्छी पोशाक पहनने के शौकीन थे, तो वो चीज वहां पे भी दिखाई गई है। अगर कैलीग्राफी की बात करें बेटा, कैलीग्राफी बहुत अच्छी की गई है। अगर हम देखें ना मैन्युस्क्रिप्ट के जो मैंने अकबर के बताए हैं आपको, और उसमें इतनी अच्छी कैलीग्राफी की गई है कि कुछ कहने की हद नहीं है। नेचुरल मिनरल कलर्स यूज किए गए हैं, ठीक है ना। डेलिकेट एंड फ्लैट कलर्स यूसेज की गई है, बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं की गई है। क्राउडी सीन्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम अपनी जो अब्लिक पेंटिंग्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में, उसमें भी हम देखेंगे, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा क्राउडी सीन्स दिखाए गए हैं। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पूरे टाइम पे पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।